हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टू जेड नॉलेज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का तीसरा चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, आँख की समंजन क्षमता का क्या तात्पर्य होता है? तो इसका उत्तर लिखना है, नेत्र के वह गुण जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करके सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर वस्तु का रेटिना पर सही प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, नेत्र इसमें जाने वाले प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर लिखना है, परितारिका के बीच का छेद जिसे पुतली कहते हैं स्वतः ही फैल और सिकुड़ जाता है, जिससे नेत्र में जाने वाला प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टता क्या है? इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, निकट दृष्टता एक प्रकार का नेत्र का दृष्टि दोष है, जिसमें व्यक्ति को दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसके लिए दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के निकट कोई बिंदु F पर होता है। इसे दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न है, यदि हम तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाएं तो वहां वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय क्यों लगता है? इसका उत्तर लिखना है, तीव्र प्रकाश में आँख की पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है। कम प्रकाश वाले कमरे की वस्तुओं को देखने के लिए आँख की पुतली का अधिक खुलकर बड़ा होना आवश्यक है। पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाने के कारण कुछ समय बाद ही वह फैलकर अधिक खुल पाती है। यही कारण है कि तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है। चलिए, 5 नंबर प्रश्न है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? तो इसका उत्तर लिखना है, नेत्र की सिलियरी पेशियों उतनी नहीं खींच पाती जितनी कि 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक है। चलिए, 6 नंबर प्रश्न है, नेत्र के 2 मुख्य दोषों के नाम लिखें। इनके उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस व्यवहार में लाए जाते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, नेत्र के मुख्य 2 दोष हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस व्यवहार में लाए जाते हैं एवं दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस व्यवहार में लाए जाते हैं। चलिए, 7 नंबर प्रश्न है, दूरदर्शिता नामक दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस को दिखाते हुए किरण आरेख खींचे। देखिए, इस वाले प्रश्न का उत्तर आपको भारती भवन की पुस्तक में जो पृष्ठ संख्या 54 में एक चित्र दिया हुआ है 3.4 सी को देख कर वहाँ से बना लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाएं। तो इसका उत्तर लिखना है, पृथ्वी का वायुमंडल हमेशा अशांत रहता है। गर्म एवं ठंडी हवाएं बहती रहती है। ठंडी हवाएं की अपेक्षा गर्म हवाएं की घनत्व और अपवर्तनांक कम होता है। इसलिए तारों से देखने वाले तक पहुंचने वाली किरणें वायुमंडल के अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तनों के कारण अगल बगल मुड़ जाती है। कभी कभी मध्यवर्ती वायुमंडल में एकाएक परिवर्तन होने के कारण किरणें एक और अधिक विचलित हो जाती है, जिससे प्रकाश देखने वाले तक बहुत थोड़े समय के लिए अशांत या कभी कभी पूर्णतः कट जाता है। इसलिए तारा कभी कम प्रकाश और कभी अधिक प्रकाश देता है, यानी टिमटिमाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर, चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर लिखना है, तारे की तुलना में चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक हैं। इसलिए तारों की अपेक्षा चंद्रमा और ग्रह बड़ा मालूम पड़ता है। अर्थात चंद्रमा और ग्रह से प्राप्त होने वाले प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। यदि चंद्रमा और ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लिया जाए तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में
कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा, अतः चंद्रमा और ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर लिखना है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप प्रतीत होता है क्योंकि सूर्योदय के समय वायुमंडल से होकर सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और इसे अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो मुख्यतः नीले रंग को परिकिरणित कर देते हैं। अतः जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आँखों तक आता है मुख्यतः लाल रंग होता है, इसलिए लाल दिखाई पड़ता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर लिखना है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश में कोई वायुमंडल नहीं होता, जिससे वहां किसी भी रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका उत्तर लिखना है श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तब इसके अवयव किसी सफ़ेद पर्दे या दीवार पर भिन्न भिन्न स्थितियों पर दिखाई पड़ते हैं, क्यों? चलिए इसका उत्तर लिखना है चूँकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों के प्रकाश का सम्मिश्रण है, इसलिए जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो अपने अवयवों में विभक्त होकर 7 रंगों में किसी सफ़ेद पर्दे या दीवार पर भिन्न भिन्न स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अति लघु, लघु और दीर्घ का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।